नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मनीष कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय मनीष सर में। यह यहाँ हम सीखेंगे अकाउंट्स को आसान, मज़ेदार और प्रैक्टिकल तरीकों से ताकि आप सिर्फ याद ना कर सकें बल्कि सच में समझें और इस्तेमाल कर सकें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अकाउंट को इस चैनल पे आप देख सकते हैं, अकाउंट सब्जेक्ट को आप इस चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए लेसन आप तक सबसे पहले पहुंचे। पहले हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अकाउंट का 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं जो क्लास 11 के लिए चल रहा था, जो जिसमें हम लोग देखे लेखांकन एक परिचय चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में देखे लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। लेखांकन के जितने भी सैद्धांतिक आधार था वो चीज देख चुके हैं। ये जो वीडियो चल रहा है, ये जो कक्षाएं चल रही है क्लास 11th के लिए चल रही है और ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट हम लोग का अकाउंट है, सब्जेक्ट अकाउंट है। और ये चैप्टर चैप्टर हम लोग का 3 है, चैप्टर 3 है। और हम लोग चैप्टर 3 का ये वीडियो फर्स्ट देख रहे हैं, वीडियो फर्स्ट देख रहे हैं। ये चैप्टर का नाम है लेन देनों का अभिलेखन फर्स्ट। चैप्टर 3 का नाम है लेन देनों का अभिलेखन कितना फर्स्ट, लेन देनों का अभिलेखन फर्स्ट। इसमें हम लोग देखेंगे जनरल एंट्री देखेंगे, इसमें लेखांकन समीकरण देखेंगे, ये सब चीज इसमें देखेंगे। ये सब जानने से पहले हमें जानना होगा कि जो व्यवसायिक सौदा क्या होता है। व्यवसायिक जो सौदे होते हैं उसे मतलब व्यवसायिक सौदे ट्रांजेक्शन कहा जाता है। ट्रांजेक्शन एक्चुअल में होता क्या है? ट्रांजेक्शन यहाँ हेडिंग डालेंगे ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन इसे हिंदी में क्या कहते हैं? व्यवसायिक सौदे। व्यवसायिक सौदे, ट्रांजेक्शन को व्यवसायिक सौदे या इसे लेन देन भी कहा जाता है, या इसे लेन देन भी कहा जाता है। लेन देन। तो ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम लोग जानेंगे कि व्यवसायिक सौदे किसे कहते हैं और लेन देन। एक नाम में इस चैप्टर में दिया गया है लेन देनों का अभिलेखन फर्स्ट। देखो क्या होता है, जो दो पक्ष होते हैं, दो पक्षों में दो पक्ष होता है, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला। उसमें दो चीज होता है, एक कोई मुद्रा देता है, एक कोई वस्तु लेता है। तो इसको साधारण भाषा में समझो, दो पक्षों के मध्य मुद्रा के बदले वस्तु या सेवा का आदान प्रदान ही सौदा कहलाता है। दो पक्षों के मध्य दो पक्षों के मध्य दो पक्षों के मध्य मुद्रा मुद्रा के बदले, मुद्रा कोई दे रहा है तो दो चीज देगा। मुद्रा अगर देगा दो चीज लेंगे, या तो कोई वस्तु लेंगे या कोई सेवा लेंगे। मान के चलिए अगर किसी दुकान पे किराना दुकान में दिए तो मुद्रा दिए तो क्या देगा? वस्तु देगा। इस तरह किसी डॉक्टर के पास गया तो वो उसको हम मुद्रा देंगे तो क्या देगा? सेवा देगा, सर्विस देगा। वो हम आपका इलाज करेगा, तो कोई वस्तु नहीं देगा। मुद्रा के बदले मुद्रा के बदले वस्तु, सेवा का आदान प्रदान का प्रदान क्या कहलाता है? सौदा कहलाता है। सौदा कहलाता है। सौदा कहलाता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? तो हिंदी में व्यवसायिक सौदे या लेन देन कहते हैं। दो पक्षों के मध्य मुद्रा के बदले वस्तु और सेवा का आदान प्रदान सौदा कहलाता है या ट्रांजेक्शन कहलाता है। इसको हम लोग देख समझेंगे। सौदे के दो प्रकार होते हैं। सौदे सौदा यहाँ लिखेंगे, सौदे के प्रकार। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, हम आशा करते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे। या तो पूरा वीडियो देख ले और उसके स्क्रीनशॉट लेकर आप रख ले, ज्यादा बेटर होगा कि आप कॉपी कलम लेकर बैठे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, ट्रांजेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक कैश ट्रांजेक्शन, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब एक नगद
सौदा, सौदा, इसे कैश, कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन। और दूसरा क्या होता है? उधार, उधार भी तो खरीद सकते हो, उधार जाते हो दुकान में, उधार ले लेते हो, वो सामान ले लेते हो, बाद में पैसा देंगे, उससे उधार कहते हो। उधार, लेन देन, लेन देन या सौदे, लेन देन, या नगद सौदे है या नगद लेन देन भी कह सकते हैं, वही चीज हुआ, लेन देन या सौदा, ठीक है। इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक। यहाँ तक किसी को समझ में दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हम लोग देखेंगे, ये जो ये लेन देन कर रहे हैं, अगर कोई सामान ले रहे हैं या कोई सेवा ले रहे हैं, तो उसके बदले में हमें कुछ मिलता है, कुछ मिलता है, पैसा हम दिए, आगे के पेज में देखेंगे, पैसा हम दिए, तो पैसा देने के बाद हमें कुछ मिलता है, सामान मिलता है, सामान के बदले में भी एक चीज मिलता है, जिसे हम बिल कहते हैं, बिल, जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, जिससे हम प्रमाणित करते हैं कि ये चीज लिए हैं। हर जगह तो आप दिखा नहीं सकते हैं कि हम, मान लीजिए कि एक फ्रिज खरीदते हैं पैसा देकर, तो हर जगह फ्रिज ले जाकर दिखा नहीं सकते, लेकिन उसके बदले में आप उसके डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मिला है, ठीक। कोई ट्रांजेक्शन करने के बाद कुछ प्रलेख होना चाहिए, इसे कहते हैं स्रोत प्रलेख, स्रोत प्रलेख, जिसे सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, डॉक्यूमेंट, सोर्स, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब देखो ये कितने प्रकार के व्यावसायिक लेन देनों की सत्यता को दर्शाने वाला प्रलेख स्रोत प्रलेख होता है। मान के चलो कोई चीज सामान हम खरीदे हैं, तो सामान तो आया है, मतलब खाने वाला कोई सामान खरीदे, वो खा गए, तो उसको तो निकाल के दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए उसके बदले में हम बिल देते हैं दुकान पे कि हम ये चीज लिए हैं, इसके बदले में हमको ये बिल मिला है, इतना चीज का हमने खर्चा किया है, ये चीज खाया। इसको नोट डाउन करेंगे, व्यवसायिक लेन देन की सत्यता, सत्यता के दर्शाने वाले प्रलेख, स्रोत प्रलेख कहलाता है। क्या कहा था? स्रोत प्रलेख कहलाता है, ठीक। यही मतलब एविडेंस होता है, गारंटर होता है कि ये चीज हमने खर्चा किया। ये कई प्रकार का हो सकता है, इसको जैसे कैश मेमो होता है, पे इन स्लिप होता है, इनवॉइस होता है, चेक होता है। मान के चलो हम चेक, कोई पैसा निकालना है बैंक में से, तो हमने चेक काट के दिया, तो वो चेक के बदले में पैसा दिया हमें, तो उसके पास क्या डॉक्यूमेंट हुआ कि चेक हुआ, आपके खाता में से पैसा कब निकला, इस चेक के माध्यम। तो बैंक के लिए स्रोत पर क्या हो गया, वो चेक हो गया कि आपने इस तारीख को इस माध्यम से आपने पैसा निकाला, ठीक। जैसे कोई सामान अपने खरीदने का, सामान खरीदे और उसके बदले में दुकानदार सामान दिया, और सामान के बदले में एक कैश मेमो दिया, तो वो उसके पास भी रिकॉर्ड रहेगा, हमने इस तारीख को इस आदमी को ये सामान बेचे हैं, ठीक। ये एविडेंस होता है, इसे हम लोग कैश बुक में जर्नल एंट्री में दर्शाते हैं, कि हर जगह हर सामान को नहीं दर्शा सकते, नहीं दिखा सकते, इसके बदले में हमें उसको, जो स्रोत प्रलेख होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट, वही हम लोग दर्शाते हैं कि ये चीज में खर्चा हुआ है। ये स्रोत प्रलेख जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। पहले लिखेंगे नकद पर्ची, नकद पर्ची, इसे क्या कहते हैं? कैश मेमो, कैश मेमो। दूसरा लिखेंगे बिल, इसे अथवा बीजक भी कहते हैं, बीजक, बीजक, इनवॉइस, बीजक को इनवॉइस कहते हैं, इनवॉइस या बिल, बिल, ठीक। 3 नंबर पर हम लोग लिखेंगे जमा की पर्ची, पे स्लिप, जमा
की पर्ची पे इन स्लिप इन स्लिप। ठीक, 4 नंबर पे लिखेंगे चेक। चेक तो आप लोग देखे होंगे, सब चीज आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन बशर्ते उसका नाम नहीं मालूम। आज हम लोग इसमें सब चीज सीख जाएंगे। चेक। 5 नंबर पे लिखेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। नोट। और 6 नंबर पे लिखेंगे क्रेडिट नोट। 7 नंबर हो जाएगा हमारा रसीद। रसीद तो देखे ही होंगे, रसीद, रिसिप्ट, रिसिप्ट। इतने प्रकार के हमारे मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। यही 7 प्रकार के होते हैं। नगद पर्ची, नगद पर्ची को समझाना लोग देखे होंगे। कैश मेमो कैसा होता है, मतलब नगद माल विक्रय करने पर दी जाने वाले प्रलेख को क्या कहते हैं? नगद माल को विक्रय करने पर दी जाने वाले पर्ची को हम लोग कैश मेमो या नगद पर्ची कहते हैं। उसमें कैश मेमो किस प्रकार का होता है, इस तरह आता होगा, आप लोग देखे होंगे। इस प्रकार ऊपर दुकानदार का नाम लिखा रहेगा, दुकानदार का नाम, यहाँ डेट लिखा रहेगा, यहाँ उसका फोन नंबर लिखा रहेगा, और इसमें इतना पार्टिकुलर रहेगा, यहाँ पे क्वांटिटी लिखा रहेगा, यहाँ रेट लिखा रहेगा। इतने बीजक आधा इनवॉइस जो होता है, इनवॉइस भी, बीजक क्या होता है? उधार माल का विक्रय करने पर जो प्रलेख दिया जाता है उसे बीजक कहा जाता है। ठीक, बीजक या बिल कहा जाता है। जब देखिए इसको इसको लिखिए, इसको लिखिए लीजिए, नगद माल विक्रय पर, नगद माल विक्रय पर, विक्रय पर, नगद माल विक्रय पर दिया जाने वाला, दिया जाने वाला पर दिया जाने वाला प्रलेख क्या कहलाता है? कैश मेमो। कैश मेमो। ठीक, उसी तरह बीजक को क्या कहते हैं? बीजक या तो बिल। ये क्या होता है? उधार माल का क्रय, उधार माल के, देखो इसमें दो चीज समझने वाला है। बीजक और बिल दोनों अलग अलग चीज होता है। एक होता है उधार माल के विक्रय पर, इसको हम लोग अलग पेज में देखेंगे, अलग पेज में देखेंगे। क्या हुआ? इनवॉइस, बीजक, यही था बीजक। ये इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनवॉइस। इनवॉइस ये जो होता है उधार माल, उधार माल का विक्रय पर, विक्रय पर जो प्रलेख दिया जाता है, जो प्रलेख दिया जाता है उसे बीजक कहते हैं। बीजक अलग होता है, बिल उधारे पर दिया जाता है, लेकिन ये कर क्रय करने पर, उधार माल का क्रय मतलब खरीदने पर जो प्रलेख दिया जाता है उसे उसे बिल कहते हैं। बिल कहते हैं। दोनों में यही अंतर है। एक उधार माल के विक्रय पे बीजक दिया जाता है, और उधार माल के क्रय पर क्या दिया जाता है? बिल दिया जाता है। ये चीज याद कर लेंगे। उधार माल के यहाँ पे क्रय है और यहाँ पे विक्रय है, ये दोनों चीज आप लोग याद कर लेंगे। और रिसीप्ट आप लोग को समझ में आया? ये दोनों बचे, तीन, और रसीद एक था। रसीद, 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 रिसीप्ट, उसे ये एक व्यक्ति को दिया जाता है, किसी ग्राहक या व्यक्ति को राशि प्राप्त होने पर उसे दिया जाने वाला प्रलेख होता है। किसी व्यक्ति की राशि, राशि क्या? प्राप्त होने पर, प्राप्त होने पर उसे
दिया जाने वाला प्रलेख होता है, उसे रिसिप्ट कहते हैं। ठीक, इसमें इस चैप्टर में दो मतलब ये जितने भी दो प्रलेख इसमें दो चीज समझने वाले हैं आप लोग के लिए, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ठीक, ये हो गया, बीजक हो गया, जमा पर्ची हो जाएगा, रसीद हो गया, जमा पर्ची। बैंक में अगर रुपये जमा करने जाते हैं तो जमा पर्ची आप लोग देखे होंगे, पे स्लिप, जमा पर्ची, पर्ची, पे स्लिप, स्लिप, पे स्लिप। आप बैंक में जाते हैं, बैंक में रुपये जमा करने जाते हैं, बैंक में, बैंक में लिखा जाने वाला पत्र, लिखा जाने वाला, ठीक, जमा पर्ची। जमा पर्ची कैसा होता है, जो बैंक में आप रुपया जमा करने करने जा रहे हैं वही चीज जमा पर्ची हो गया। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे, एक चेक है। चेक बैंक को दिया जाने वाला धन का आदेश है। बैंक से हमें, बैंक से अगर पैसा लेना है तो उसको क्या देते हैं, बैंक से अगर हमको पैसा लेना है तो उसको चेक देते हैं। चेक, चेक, चेक। इसे बैंक में, तो बैंक को दिया गया धन का आदेश है, तो हमको ये चीज धन मतलब दे दीजिए। बैंक को, या बैंक को दिया गया धन का आदेश होता है, का आदेश, उसे चेक कहते हैं। ठीक, चेक में दो चीज समझने वाली बात होती है कि जो चेक नंबर होता है, इसे नोट करके लिख लेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें चेक नंबर होता है, वो कितने डिजिट का होता है, क्यों, चेक नंबर, चेक नंबर जो होता है 6 डिजिट का होता है, 6 डिजिट का होता है। ठीक, और एक उसमें एक MICR कोड होता है, चेक में ही MICR कोड होता है। वो पूछा जाता है, चेक में जो MICR कोड होता है वो कितने डिजिट का होता है, 9 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है, 9 डिजिट का होता है, 9 डिजिट का होता है। यहाँ तक को ठीक। अब इसमें दो चीज आप लोग को समझने के लिए था, एक था डेबिट नोट, डेबिट नोट, डेबिट नोट। एक क्या था, डेबिट नोट, एक था आपका क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट, इसको क्रेडिट नोट। यही दो चीज समझने वाला था। ये चीज आप लोग देखोगे, लेकिन ये चीज आप लोग नहीं देखोगे, के बारे में लिखेंगे हम लोग। क्रेडिट डेबिट नोट क्या था, पहले डेबिट नोट के बारे में जानेंगे। किसी पक्षकार या किसी राशि से डेबिट करने पर डेबिट नोट लिखा जाता है। सामान्यतः डेबिट नोट क्रेता द्वारा विक्रेता को क्रय वापसी पर लिखा जाता है। सामान खरीदने के बाद वापस किया जाता है, उसे लिखा जाता है। इसको लिख लेते एक लाइन में, किसी पक्षकार, मतलब या क्रेता हो या विक्रेता हो, पक्षकार किसी राशि, राशि से, किसी राशि से डेबिट करने पर, करने पर डेबिट नोट लिखा जाता है, नोट लिखा जाता है। ठीक, सामान्यतः, सामान्यतः डेबिट नोट, नोट किसके द्वारा, क्रेता द्वारा, जो खरीदने वाला है, क्रेता द्वारा विक्रेता को, विक्रेता को क्रय वापसी, क्रय वापसी पर लिखा जाता है। वही चीज इधर होगा, ये समानतः विक्रेता द्वारा क्रेता को समान वापसी द्वारा लिखा जाता है। इसके बारे में क्रेडिट नोट को लिखेंगे, किसी पक्षकार,
किसी राशि को क्रेडिट करने पर क्रेडिट नोट लिखा जाता है। सामान्यतः इसमें क्रेता है, इसमें विक्रेता, ठीक। विक्रेता द्वारा क्रेता पर विक्रय वापसी पर क्रेडिट नोट लिखा जाता है। देखिए ये बड़े-बड़े सौदे के लिए होता है। इसमें डेबिट नोट को समझेंगे। किसी पक्ष का या क्रेता हो या विक्रेता हो, राशि मतलब उसका राशि को डेबिट करने पर ही डेबिट नोट लिखा जाता है। सामान्यतः डेबिट नोट क्रेता द्वारा जो सामान खरीदा है, उसे विक्रेता को वापस करने पे लिखा जाता है। मतलब हम सामान खरीदे हैं, उसको वापस हम दिए हैं सामान, तो उसको हम डेबिट नोट में लिखेंगे कि सामान आया था, सामान चला गया। और क्रेडिट नोट किसी पक्षकार, क्रेता या विक्रेता, किसी पक्षकार को राशि को क्रेडिट करने पर क्रेडिट नोट लिखा जाता है। सामान्यतः विक्रेता द्वारा, जो बेचने वाला है, क्रेता पर विक्रय वापसी और क्रेडिट नोट लिखा था। उसके पास सामान फिर आ गया, इसके पास से सामान गया तो डेबिट नोट लिख लिया, उसके पास फिर दोबारा सामान चल गया तो वो क्रेडिट नोट लिखेगा। मतलब वो सामान बेचा था लेकिन वो तो वापस आ गया, उसे दोबारा मिल गया तो उसे क्रेडिट नोट में लिखेगा, ठीक है। तो इस कक्षा को यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि आगे के कक्षा में हम लोग देखेंगे लेखांकन समीकरण। कक्षा बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नहीं चाह रहे हैं कि लेखांकन समीकरण इस चैप्टर में, इस वीडियो में स्टार्ट करें, क्योंकि लेखांकन समीकरण ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नहीं टॉपिक है। इसीलिए अगले वीडियो में उसको हम लोग कवर अप करेंगे। जहाँ तक हम लोग हमने पढ़ाया उसे आप एक दो बार देखें और उसको समझें, और समझने के बाद उसको एक दो बार से लिखने की कोशिश करें, उसको प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। अगर आप लोग को तो दोस्तों आज के जो हमने लेसन पढ़ाया, जो भी चैप्टर हमने सीखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सौदे कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, और ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो कहाँ-कहाँ मतलब दिए जाते हैं, ठीक। ठीक, यहाँ तक आप लोगों ने समझा, ठीक। और सौदे के जितने प्रकार थे तभी हम लोगों ने समझा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अब आप इसे प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलें, ताकि और लोग भी सीख सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि अगला लेसन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।